हाय फ्रेंड, कैसे हो? डीजे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे फ्रेंड की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई वो जब लाइव प्रोग्राम होता है उसमें वो विस्लिंग बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि विस्लिंग नहीं होता है। बहुत नाम वाले जो साउंड वाले होते हैं उसमें भी वो विस्लिंग का प्रॉब्लम। पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, इसलिए हिंदी सही तरह से नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। विस्लिंग बजने का मेन रीज़न एक ही होता है कि आप एच में जो नेटवर्क लगाते हो वो नेटवर्क में वोकल ज़्यादा आती है, इसलिए मेरे ख्याल से उसमें विस्लिंग होने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर आप वो स्पीकर और एच दोनों का कंबाइन करके लगाओगे तो विस्लिंग का चांस 100% कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है विस्लिंग नहीं बजेगी, और साउंड है, सीटी तो बजना ही चाहिए। जब सीटी बजेगा तभी पता चलेगा कि भाई कोई साउंड वाला आया है यहाँ पे। इसलिए ऐसा नहीं है विस्लिंग नहीं होता है, विस्लिंग तो होता ही रहता है। लेकिन वो जो लोगों ने सही तरह से मैचिंग करके जो लगाया है ना, उसमें वो सीटी बजने का बहुत ही कम चांस होता है। और दूसरी बात ये है कि आप जो वोकल में जो माइक्रोफोन देते हैं सिंगिंग के लिए, वो माइक आप सही तरह से रखना चाहिए। अगर वो आपके हाथ में से गिर गया तो फिर वो माइक में कुछ होता नहीं है, माइक दिखने में तो बहुत बढ़िया है ये, लेकिन बार बार ऐसा होता रहेगा कि भाई साउंड बहुत खासा बढ़िया बज रहा है और अचानक कहाँ से वो सीटी बजती है। आप ढूंढते रहते हो, भाई ये साउंड तो सही बज रहा था, अभी किसी का मैंने वो वॉल्यूम वगैरह कुछ अप डाउन किया ही नहीं है, फिर भी विस्लिंग बज रही है। थोड़ी देर होगी फिर सीटी बजेगी, वो माइक के प्रॉब्लम से सीटी बजती है। पहले आप एक काम कीजिए, जो आपके जितने भी जो लाइव प्रोग्राम करने वाले उसके लिए, डीजे के लिए तो कोई प्रश्न नहीं है। डीजे में तो क्यों ये वॉल्यूम बढ़ाए और बजाने लगे, ऐसी बात नहीं है। डीजे करना अलग बात है और लाइव प्रोग्राम करना वो दोनों अलग बात है। आप अपने माइक है ना वो भी पूरी तरह से चेक कर लीजिए कि वो माइक में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। माइक सही है तो फिर अपना एच एफ और नेटवर्क देख लीजिए, दोनों में कंबाइंड सही तरह से हो रहा है तो विस्लिंग बहुत कम बजेगा। और फिर एक बात तो ये है कि आप मॉनिटर कौन सी जगह से लगाते हो, वो भी लाइव प्रोग्राम के लिए बहुत बढ़िया और देखने की बात है। वो मॉनिटर में से जो आवाज़ आ रही है वो कहीं भी 90 डिग्री हो जाएगी, वहाँ से रिटर्न होएगी आवाज़। आवाज़ रिटर्न होने के बाद वो फिर से वो जो गाने वाला होता है उसके माइक में जाएगी, फिर वो धीरे 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 होके सीटी बजने लगेगी। आपको इफेक्ट कम करना पड़ेगा, इफेक्ट कम करोगे तो विस्लिंग कम हो जाएगी, फिर वो आप इफेक्ट बढ़ाओगे तो फिर सीटी बजेगी। उसका रीज़न यही होता है कि जो 90 डिग्री है ना वो नहीं होना चाहिए। आप मॉनिटर कहीं भी से लगाओ वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आवाज़ वहाँ से फिर रिटर्न नहीं होनी चाहिए। सीटी बजने की वो बहुत ही संभावना रहती है। और कई सारे फ्रेंड मुझे कमेंट कर रहे हैं। जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल था वो तो मैंने वो तंग आकर बंद ही कर दिया। अभी ये नया एक डीजे चैनल अकाउंट मैंने यूट्यूब पे बनाया है, क्योंकि पूरे दिन फ़ोन मैसेज ऐसे आते ही रहते हैं। और मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं भाई, ऐसे किसी भी साउंड वाले की सीटी बज, मैं भी प्रोग्राम करता हूँ लाइव, उसमें भी विस्लिंग बजती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम सीटी बजे। अगर आप पूरा देखोगे तो आपको फायदा होगा ही होगा। और सीटी बजने का दूसरा मेन रीज़न जो लाइव प्रोग्राम होता है ना, उसमें क्या होता है, वो बेंजो बजाने वाला होता है ना, उसकी वजह से बहुत सारा चांस सीटी बजने का वहीं से रहता है। क्योंकि उनका जो पिकअप होता है ना, वो उन लोगों को पता नहीं है कि भाई ये पिकअप किस तरह से होना चाहिए। वो पिकअप वहाँ से वो मॉनिटर में से वॉल्यूम बढ़ाएगा, आप वहाँ से कम करोगे फिर वो वहाँ से वॉल्यूम बढ़ाएगा। फिर क्या होता है, वो जो मॉनिटर का जो डब्बा लेकर आते हैं ना, स्ट्रेंजर वगैरह कुछ जो भी हो, वहाँ से वो स्पीकर और ये पिकअप वहाँ से सीटी पकड़ना स्टार्ट हो जाता है। वो बेंजो वाले को पता नहीं है कि भाई ये जो सीटी बज रही है वो मेरी वजह से बज रही है। उनको तो क्या है, बस वॉल्यूम बढ़ाओ, बढ़ाते रहो। इतना वॉल्यूम बढ़ाएगा तो सीटी बजेगा। और सीटी बजने का मेन रीज़न वही होता है कि उसका जो पिकअप होता है ना वो लोकल कंपनी का होता है, इसलिए वो बेंजो वाला बार बार विस्लिंग बजाते रहता है। सीटी बजने का मेन रीज़न वो भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो लग्न गीत और ऑर्केस्ट्रा का जो प्रोग्राम होता है, हमारे यहाँ गुजरात में लग्न गीत बहुत होते हैं और डांडियास वगैरह होते हैं, आपके वहाँ भी होता होगा। उसमें जो कीबोर्ड बजाता है ना, उसमें कीबोर्ड में भी एक सुर ऐसा होता है, वहाँ जब जब वो जाएगा ना तब वो सिटी का एहसास आपको होगा। और कई बार ऐसा होता है, जो गाने वाला सिंगर होता है, हमारे यहाँ गुजरात में क्या वो डिले इफेक्ट के बहुत
शौकीन होते हैं। डिले इफेक्ट जब हम बढ़ा कर रखते हैं ना, तो वो कीबोर्ड वाला जब भी वो सुर पे जाएगा ना, वो कीबोर्ड में से एक ही सुर होता है, वहाँ से वो सीटी पकड़ता है। वो कीबोर्ड वाले को पता नहीं है कि भाई ये सीटी मेरे जो कीबोर्ड में से आ रही है। उसको अगर आप बोलोगे कि भाई आपके कीबोर्ड में से सीटी आ रही है, वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि कीबोर्ड में सीटी बजती नहीं है। वो भी सही है, क्योंकि कीबोर्ड में तो माइक वगैरह कुछ है नहीं, फिर सीटी कहाँ से बजेगी। लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैंने वो संगीत में भैया ना विशारद किया है 7 साल तक, कीबोर्ड में से ही सीटी बजती है। और हम उसको लाइव प्रूफ भी कर सकते हैं। कीबोर्ड में कई सुर ऐसे होते हैं, उनमें से एक सुर होता है, जब वहाँ वो जाएगा ना, तब वो धीरे धीरे हल्की सी होकर सीटी बजती है। सीटी बजने का दूसरा रीजन ये है। और मैंने पहले जो बोला, बेंजो में से जो विसल बजती है ना, उसका वो पिकअप होता है, वो मेन रीजन वही होता है। आपने देखा होगा ऑर्केस्ट्रा में वो गिटार वाला आता है, उसमें भी सेम वही प्रोसेस होती है। उसमें भी 3 4 5 6 तार होते हैं। और बेंजो में भी सेम वही प्रोसेस होती है, उसमें भी 5 6 तार होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे चांसेस सीटी बजने का होता है, क्योंकि उनका जो गिटार होता है ना, उसमें जो पिकअप लगता है वो बहुत बढ़िया सा होता है। उसकी जो ओम्स वैल्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें वो सीटी बजने का कोई चांस ही नहीं होता है। और ये जो बेंजो वाले होते हैं, उसको तो पता नहीं है कि ओम्स वैल्यू क्या है। ओम्स वैल्यू जब जब उसका डाउन होता जाएगा ना, तब वो सीटी पकड़ने का स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो बेंजो बजाते बेंजो बनाने वाले, उनको क्या है, वो भी सही है, ऐसे में बात नहीं करो कि ये सब लोग बेंजो बना रहे हैं उसकी प्रॉब्लम है, नहीं ऐसा नहीं है। उसमें तो क्या है, जब भाई जितना आप वो कहावत है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। इसलिए अब आप बोलोगे भाई मुझे 2000 में बेंजो चाहिए, तो बेंजो बनाने वाला क्या करेगा, आपको वही मटेरियल देगा। लेकिन हाँ, आप उसको बोलो कि भाई जो जितना तेरा दाम होता है उतना ले ले, लेकिन ये पिकअप है ना वो बढ़िया सा डाल, मतलब वो सीटी वगैरह कुछ नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है, अभी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।